तो हेलो, कैसे स्टूडेंट? आशा करता हूं बढ़िया होगे। मैं लेके आ रहा हूं फिर से एक नया सेशन अपने प्लेटफॉर्म शिफ्ट कंप्यूटर सेंटर एपीएच। शिफ्ट कंप्यूटर एपीएच मैं करवाने जा रहा हूं अकाउंट। अकाउंट भी ऐसी जो कभी आपने पढ़ी ना हो, जिसमें आपको मैं करवाने वाला हूं अकाउंट का बेसिक टू एडवांस। टैली, बीजी, मार्क, सूर्य, फैटेक्स, ऑल अकाउंट सॉफ्टवेयर करवाऊंगा मैं। सबसे पहले तो बात ये पता होनी चाहिए अपने अकाउंट होता है क्या है, क्या चीज है अकाउंट। सर अकाउंट अपना खाता होता है, शाबाश, खाता भी होता है अकाउंट अपना। लेकिन आज की जो क्लास होने वाली है अपनी, ऐसी क्लास होने वाली है अकाउंट का परिचय, अकाउंट की परिभाषा। क्या होता है अकाउंट की परिभाषा? चलते हैं अपने अकाउंट की परिभाषा पे। चलते हैं अपने अकाउंट यानी खाता, लेखागण में किसी व्यक्ति वस्तु या से जुड़े लेन देन का रिकॉर्ड होता है। यह रिकॉर्ड खाता भाई लेजर का एक हिस्सा होता है। खातों से जुड़ी कुछ और बातें किसी खाते से पता चलता है कि वह लेनदार है या देनदार। एक होता है लेनदार, एक होता है देनदार। अब लेनदार देनदार, सर क्या है ये लेनदार देनदार? पढ़ा होगा आपने डेबिटर। क्या पढ़ा आपने? डेबिटर। एक पढ़ा होगा आपने क्रेडिटर। सर क्या होता है क्रेडिटर? यहां से बात चलती है अकाउंट की सारी, जिसको अपने शॉर्ट फॉर्म में सी आर, जिसको अपने शॉर्ट फॉर्म में डी आर के नाम से जानते हैं। जिसको अपने शॉर्ट फॉर्म में सी आर, जिसको अपने शॉर्ट फॉर्म में डी आर के नाम से जानते हैं। सर ये डेबिटर होता है डेबिटर। क्या होता है डेबिटर? डेबिटर होता है देनदार। क्या होता है? देनदार। क्रेडिटर होता है अपना, वो होता है लेनदार। क्या होता है? लेनदार। आई ना बात? लेनदार। खाता में डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या होता है? क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट क्या होता है? पैसे का आना। डेबिट क्या होता है? पैसे का जाना। परिस्थितियां होती है किसी व्यक्ति या संस्था से जुड़े लेन देन को खाते में शामिल किया जाता है। किसी व्यवसाय व्यक्ति द्वारा प्राप्त खर्च किए गए सभी धन का रिकॉर्ड खाता कहलाता है। यानी कि एक पर्सन जिसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया, उसके अंदर अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं लाभ कमाने के लिए। उसको देखना है कि उसने लाभ कमाया, हानि कमाई। लाभ और हानि को देखने के लिए उसको अपनी अशिष्ट को देखना पड़ेगा, यानी कि अपनी संपत्ति को देखना पड़ेगा। उसने क्या संपत्ति लगाई है। अपने लाइबिलिटीज को देखना पड़ेगा, अपने दायित्वों को देखना पड़ेगा, अपने क्रेडिटर को देखना पड़ेगा, अपने डेबिटर को देखना पड़ेगा, अपने एक्सपेंस को देखना पड़ेगा, अपनी इनकम को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? अपने एक्सपेंस को, अपनी इनकम को देखना पड़ेगा। यानी कि उस बंदे ने क्या कमाया और क्या खर्चा लगाया। इस पूरे का जो लेखा जोखा था उसको बोलते हैं अपने अकाउंट। जैसे कि छोटी सी बात समझाता हूं मैं एक बार। जैसे कि मेरा कोई बिजनेस है, क्या मेरा कोई बिजनेस है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट होता है, एक बंदा स्टार्ट किससे करता है बिजनेस? सर कैपिटल से। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है अपनी पूंजी। क्या होती है? अपनी पूंजी। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है अपनी पूंजी। बात करते हैं, कोई पर्सन है, उस पर्सन ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। किसके लिए? लाभ कमाने के लिए। किसके लिए? लाभ कमाने के लिए। उसने क्या लगाया? कैपिटल लगाया। क्या लगाया? कैपिटल लगाया। किसके लिए? लाभ कमाने के लिए। बिजनेस के अंदर उसकी कुछ इनकम भी होगी, उसके कुछ एक्सपेंस भी होंगे, वो कुछ परचेज भी करेगा, वो कुछ सेल भी करेगा, उसके पास पेमेंट डेबिट भी होगी, उससे पेमेंट क्रेडिट भी होगी। ये नहीं कि पेमेंट देगा भी पेमेंट लेगा भी, यानी कि पूरा का पूरा लास्ट में उसका जो बिजनेस होगा, वो बिजनेस चाहे 1 डे का हो, चाहे 7 डे का हो, चाहे 1 मंथ का हो, चाहे 1 ईयर का हो, 1 साल का हो,
उस एक साल के अंदर बिजनेस की पूरी टर्नओवर देखने के लिए कि उसने क्या लगाया, उसके पास कितना पैसा कमाया था, क्या खर्चे किए थे, उस पूरी की पूरी जो व्यवस्था होती है, पूरी की पूरी जो प्रणाली होती है, उसको बोलते हैं अपने अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं अपने अकाउंट। यानी कि अकाउंट एक ऐसा लेखा शास्त्र जिसके अंदर अपने बिजनेस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी रखते हैं, उसे कहते हैं अपने अकाउंट। आसान भाषा में बोले अकाउंट, ये देखो क्या होता है अकाउंट, आज समझे डिटेल से। क्या होता है अकाउंट, आज समझे डिटेल से। पर्सन है कोई संदीप नाम का, ऑलरेडी संदीप नाम मेरा ही है। पर्सन है कोई संदीप नाम का, किस नाम था भैया, संदीप नाम का कोई पर्सन है। उसने क्या लगाई, कैपिटल लगाई। क्या लगाई, कैपिटल। कैपिटल मैंने बताया अभी सर क्या होती है कैपिटल, कैपिटल होती है पूंजी। कैपिटल क्या, उसने क्या लगाई, पूंजी लगाई। किसमें लगाई, अपने बिजनेस के अंदर। किसमें लगाई, अपने बिजनेस के अंदर। बिजनेस उसने क्यों किया, कुछ लाभ कमाने के लिए। क्यों किया उसने, कुछ लाभ कमाने के लिए। यानी कि कोई पर्सन जब बिजनेस करता है कैपिटल लगाकर, उसको पूरा का पूरा हिसाब किताब रखना होता है, उसे बोलते हैं अपने अकाउंट। क्या बोलते हैं, अपने अकाउंट, जिसके अंदर अपनी असिस्ट, अपनी कैपिटल, अपने लायबिलिटीज, अपनी ड्रॉइंग, सारा कुछ आ जाता है इसके अंदर। छोटी सी बात, संदीप नाम का बंदा, उसने क्या किया, स्टार्ट किया बिजनेस। क्या लगा उसने, कैपिटल लगाई। क्या लगाई, कैपिटल, यानी उसने पूंजी लगाई। यानी कि पूंजी लगाने के बाद उसका जो टर्नओवर था, टर्नओवर, उसने 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर क्या क्या पैसा कमाया, क्या क्या पैसा लगाया, उस पूरे को बोलते हैं अपने अकाउंट। क्या बोलते हैं, अपने अकाउंट। सबसे पहली बात, अकाउंट का ऐसा बैच लेके आने वाला हूं जो बेसिक से एडवांस चलेगा। इसलिए बोलता हूं कि अपने चैनल शिफ्ट कंप्यूटर एपीएच को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और आगे से आगे शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। क्या कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आगे चलते हैं। क्या होती है कैपिटल, इसे भी आज जानेंगे। क्या होती है कैपिटल, इसे भी जानेंगे आज। आज सब कुछ बताने वाला हूं। क्या होती है कैपिटल, इसे भी आज जानेंगे। मैंने बताया कैपिटल क्या होती है, अपनी पूंजी होती है। क्या होती है, अपनी पूंजी होती है। जैसे कि संदीप ने 1 लाख रुपए लगा दिया, 1 लाख लगा दिया, किस पे, अपने बिजनेस पे। किस पे लगा दिया, अपने बिजनेस पे। अपनी जेब से पैसा लाया और 1 लाख रुपए लगा दिया उसने अपने बिजनेस के अंदर। 1 लाख से वो क्या क्या लेके आया, स्टॉक। स्टॉक ले लिया अपने, फर्नीचर ले लिया उसने, कैश लगा दिया उस बंदे ने। यानी कि 1 लाख का बिजनेस किया उसने, 1 लाख रुपए यहाँ पे लगा दिया अपने बिजनेस के अंदर। अब उसका पूरा लेखा जोखा देखना है, 1 लाख रुपए लगा के उसने क्या कमाया, क्या गवाया, उसके पास क्या आया और क्या गया, उसको बोलते हैं अपने आसान भाषा में अकाउंट। वह पूंजी जिससे एक व्यापारी अपना व्यापार शुरू करता है, वह लाभ कमाने की सोचता है, अन्यथा व्यापार का शुरुआती खर्च ही कैपिटल कहलाता है। यानी कि जो व्यापार करने का फर्स्ट टाइम जो खर्च होता है, वो अपना क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपिटल। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, उस बंदे ने क्या किया, जैसे संदीप को मान लेते हैं अपने, संदीप ने क्या किया, लाख रुपए लगाया था पर्सनली। शुरुआती दौर में जो खर्च लगाया था, जो पैसा लगाया था, इसको बोलते हैं उसका कैपिटल। क्यों बोला, उसने अपनी जेब से लगाया है, वो कहीं से लेके नहीं आया। मान लो कहीं लोन ले लिया उसने, यानी जो संपत्ति सारी सारी उसने लगा दी अपनी, उसको बोलते हैं अपने कैपिटल। जो व्यापार किया जाता है, व्यापार करने का शुरुआती जो खर्च होता है, उसे बोलते हैं अपने कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे, अपना कैपिटल। कैपिटल बोलते हैं अपने पूंजी को। आगे चलते हैं। अब देखो, फाइंड इन संदीप को बिजनेस। अब बिजनेस किया, बिजनेस में फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए अकाउंट का उपयोग करते हैं। क्या खोजने के लिए, क्या उसका लॉस हुआ है या उसका प्रॉफिट हुआ है। क्या संदीप ने जो बिजनेस किया था उसमें उसका लॉस हुआ है या
प्रॉफिट हुआ है, इसको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अपने अकाउंट का उपयोग करते हैं। करते हैं अपने अकाउंट का उपयोग करते हैं। आ रही कुछ बात समझ में? जिसके बाद समझ में आ रही है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दे, हाँ सर समझ में आ रही है, बात समझ में पूरी पूरी आ रही है। लॉस क्या होता है सर? लॉस होता है सर हानि। प्रॉफिट क्या होता है सर? प्रॉफिट होता है लाभ। यानी कि जो भी बिजनेस किया उस बिजनेस के अंदर उसने पैसा तो लगा के छोड़ दिया, उस पैसे के अंदर देखना है उसने 1 लाख रुपए लगाया था और 1 लाख रुपए से उसके पास 1,10,000 हुए हैं या 1,11,000 हुए हैं, कितने हुए हैं? अगर पैसा बढ़ चुका है तो समझो उसका लाभ हो जाएगा, अगर घट चुका तो क्या हो जाएगा? उसका लॉस हो जाएगा। यानी कि बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा लगाया है उसको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अपने अकाउंट का। आसान भाषा में बोले तो लाभ कमाने के लिए जो भी पैसा लगा जाता है उसका पूरा लेखा जोखा देखने का जो काम करता है उसे हम आसान भाषा में अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं अपने आसान भाषा में? अकाउंट। आई कुछ बात समझ में? चलो छोटे से टेबल पे लेके चलता हूँ आपको मैं। अकाउंट का छोटा सा टेबल लेके आया हूँ आज मैं। क्लास ज्यादा बड़ी रहेगी, आज क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। अकाउंट का छोटा सा टेबल लेके आया हूँ, बेसिक अकाउंट टेबल एग्जाम्पल, विद टेबल के साथ लेके आया हूँ एग्जाम्पल। मैंने एक चीज लिखवाई थी सर, DR और CR। DR CR, DR सर देनदार, CR सर लेनदार। बस इस दोनों बातों को समझ लो, 50% अकाउंट को मुट्ठी पकड़ लो। चलते हैं आगे। पार्टिकुलर, DR CR और अमाउंट। सर कैश पड़ी है अपने पास 60,000 रुपए, बैलेंस क्या बचा? 60। इस छोटे से फॉर्मेट से सारा समझाऊंगा अकाउंट का, थोड़ा सा परिचय, सिर्फ अकाउंट का परिचय करवा रहा हूं आज मैं, ओनली फॉर अकाउंट का परिचय। पेमेंट दे दी सर अपनों ने 20,000 रुपए, 60 था, 20 चला गया, बचा क्या? 40। रिसिप्ट कर लिया अपनों ने 40,000 रुपए। क्या कर लिया? 40,000 क्या कर लिया? रिसिप्ट कर लिया। 40,000 रिसिप्ट किया, 40,000 था, कितना हो गया? 80,000। कितना हो गया? 80,000। 1,200 रुपए दे दिया किशन को, बचा क्या सर? 78,800 रुपए। यानी कि अपने आप अकाउंट कैलकुलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? कैलकुलेशन कर रहा है। उसको पेमेंट लगाई उसने बिजनेस में सर 60,000 रुपए, उसने दिया किस 20,000 दे दिया, बचा क्या? 40,000। फिर क्या किया उसने? 40,000 ले लिया, कितना हो गया? 80,000। फिर क्या उस बंदे ने 1,200 रुपए और दे दी, पेमेंट बची क्या? 78,800 रुपए। आगे चलो, फिर देखो इसके अंदर आगे। अब क्या हुआ भैया? रमेश से DR, रमेश को पेमेंट दे दी इस बंदे ने। रमेश को पेमेंट दी 78,800 थी अपने पास, 60,000 दे दी, बची कितनी? 18,800 रुपए। क्या बची? 18,800 रुपए। ड्रॉविंग सबसे मेन मुद्दा। ड्रॉविंग क्या होती है? ड्रॉविंग होती है पर्सनल यूज, खुद का यूज। थोड़ा सा समझाता हूं, ड्रॉविंग समझाऊं। चलो, ड्रॉविंग लगा दी उसने सर 5,000 रुपए, 18,800 थी, 5,000 ड्रॉविंग लगा दी, बची कितनी? 13,800 रुपए। ये सारा काम कर कौन रही है? कैलकुलेशन कर कौन रही है सर? ये कैलकुलेशन को करना को क्या बोलते हैं? अपने अकाउंट बोलते हैं सर। यही तो अकाउंट है, ये कैलकुलेशन तो अपना अकाउंट है। यही तो बताएगी अपने बिजनेस में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है। उस कैलकुलेशन को अकाउंट कहते हैं सर, जो कैलकुलेशन बताती है अपने को क्या लाभ था, क्या हानि थी, क्या एक्सपेंस था, क्या इनकम थी, उसको बोलते हैं अपने अकाउंट। देखो इनकम क्या थी सर? 60,000 रुपए थे अपने पास, 20,000 रुपए अपनों ने, 20,000 दे दिए अपनों ने सर, 40,000 ये क्या था सर? खर्च था अपना, दे दिया किसी बंदे को, पेमेंट कर दी, रिसिप्ट पेमेंट आ गई, ये अपनी इनकम थी। क्या थी? इनकम थी। 80,000 हो गया अपने आप ही अकाउंट बैलेंस। फिर क्या हुआ? किशन को 1,200 दे दिए, बचा क्या? 78,800। ये क्या सर? अपना एक्सपेंस, अपना खर्च था। आगे चलो सर, 60,000 फिर दे दिया अपनों ने रमेश को DR में। फिर क्या बचा सर? 18,800। ये क्या था? अपना एक्सपेंस था, अपना खर्च था।
फिर क्या हुआ, अपनों ने 5,000 और दे दिया, बचा क्या 13,800। ये भी क्या था, अपना एक्सपेंस था। 13,000 की सैलरी दे दी, 13,000 गया, कितना बता सर, ये भी अपना क्या था, एक्सपेंस था। क्या था, अपना एक्सपेंस था। फिर चलो आगे, 1,200 रेंट दे दिया, बैलेंस था 800 रुपये, 1,200 दे दिया, तो बैलेंस क्या गया अपना, माइनस में। क्या गया अपना, माइनस में। 60,000 लगाने के बाद भी अपना जो पैसा था वो कहां गया, माइनस के अंदर। क्यों गया सर, इनकम कम हुई है, एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, इनकम कम खर्चा ज्यादा, तो बिजनेस किस में गया, लॉस। बिजनेस इज लॉस। ये सारी बातें बताई किसने, सर अकाउंट में। अगर अपने पास खाता ना होता, अकाउंट ना होता, तो अपने कैसे जानते सर ये अकाउंट की बातें नहीं। यानी कि पूरी की पूरी बिजनेस के अंदर पैसे का लेन देन, परचेज, सेल, डेबिट, क्रेडिट, जो भी चीज सारा सारा किसमें आता है, अपने अकाउंट के अंदर। आगे चलो, ड्राइंग। सर ड्राइंग, ये इसका नाम लिख दो। संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो संदीप यार, ठीक है। ड्राइंग इन पर्सनल यूज, वह खर्च जो एक मालिक द्वारा अपने खुद की जरूरत के लिए अपनी पूंजी से लगाया जाता है, उसे ड्राइंग कहा जाता है। यानी कि ड्राइंग का दूसरा नाम क्या है, इन पर्सनल यूज। पर्सनल यूज यानी कि मैं हूं, मेरे पास जो भी बैलेंस है, क्या है, मेरे पास जो भी बैलेंस है, जो मेरी जेब में, जो मेरी खुद की संपत्ति है, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे बिजनेस के अंदर जो मैंने मुनाफा कमाया, लाभ कमाया, उस बिजनेस के अंदर जो पैसा मैंने लगाया, मैं उसका यूज कर रहा हूं खुद के लिए। किसके लिए कर रहा हूं मैं, खुद के लिए। यानी कि मेरे मेरे पास मेरे बिजनेस के थे 1,00,000 रुपए, 1,00,000 थे मेरे पास। मैंने क्या किया, इस 1,00,000 से 50,000 का यूज कर लिया। सर ये 1,00,000 रुपए क्या थी, क्या मेरी कैपिटल। ये 50,000 क्या हुआ, मेरा पर्सनल यूज। अपनी संपत्ति में से खुद का यूज करना क्या कहलाता है, अपना ड्राइंग। क्या कहलाता है, ड्राइंग। क्या कहलाता है, अपना ड्राइंग। यानी कि बिजनेस जब प्रॉफिट में जाता है, या कोई मालिक अपनी संपत्ति से कोई चीज खरीद के लाता है, उसको बोलते हैं अपने ड्राइंग। क्या बोलते हैं, अपने ड्राइंग। एग्जाम्पल, संदीप परचेज पर्सनल कार। संदीप ने क्या किया सर, पर्सनल कार परचेज कर ली। क्या कर ली, कार परचेज कर ले। यानी कि इस संदीप का ये खुद का खर्चा है, ये खर्चा कौन सा है, यूज क्या किया उसने सर, पर्सनल यूज किया है। पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं, अपने ड्राइंग। क्या बोलते हैं, अपने ड्राइंग। जो भी अपना खुद का पर्सनल अकाउंट या पर्सनल यूज होगा, अपनी पर्सनल कैपिटल में अपनी खुद की पूंजी उपयोग करेंगे, उसको बोलते हैं अपने ड्राइंग। अकाउंट में कुछ और बातें भी होती है, जैसे अपना असिस्ट हो गया, असिस्ट हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, ठीक है, लाइबिलिटीज हो गया, और काफी चीजें। आज पढ़ा क्या अपनों ने, सर आज सिर्फ पढ़ा अपने ड्राइंग। क्या पढ़ा, सिर्फ ड्राइंग। और क्या पढ़ा अपनों ने, कैपिटल। और क्या पढ़ा, अकाउंट की डेफिनेशन। आज का सेशन इतना ही था, अपने इतने पढ़ा अपनों ने। कल जो बात करने वाले हैं अपने, कल बात करने वाले हैं अपनी सारी चीजों की। आज की क्लास क्या होता है, अकाउंट बताया मैंने। अकाउंट आसान भाषा में देखो सर, जो भी एक साल में अपने बिजनेस किया, उस बिजनेस में क्या लगाया, क्या अपने पास आया, अपनी इनकम, अपने खर्च का पूरा लेखा जो क्या कहलाता है, अपना अकाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है, अपना अकाउंट कहलाता है।
क्या कहलाता है अपना? अकाउंट कहलाता है। वापस पढ़ लो, अकाउंट यानी खाता लेखाकरण में किसी व्यक्ति, वस्तु या सेवा से जुड़े लेन देन का रिकॉर्ड होता है। या रिकॉर्ड बता, रिकॉर्ड खाता वही लेजर का एक हिस्सा होता है। खाता से जुड़े कुछ और बातें किसी खाते से पता चलता है कि वह लेनदार है या देनदार है। यानी कि उस बंदे से परचेज किया, वो बंदा अपने से पैसा लेनदार है, ये कहां देखते हैं? अपने अकाउंट में। कहां देते हैं? अपने अकाउंट में। किसी व्यक्ति की या संस्था से जुड़े लेन देन को खाते में शामिल किया जाता है। किसी व्यवसाय या व्यक्ति द्वारा प्राप्त और खर्च किए गए सभी धन का रिकॉर्ड खाता कहलाता है। एक खाता मूर्त और एक अमूर्त दोनों तरह की चीजों से जुड़ा होता है। सर मूर्त और अमूर्त, सर अमूर्त वो है जो जिंदा नहीं है। मूर्त, अच्छा मूर्त वो है, सॉरी, एक चीज जिंदा होती है, एक मृत्यु होती है। सर अमूर्त, जो चीजें चलनसार है, जिंदा है, जो चलनसार है नहीं है, मृत्यु है, जो मरी हुई चीजें है। वो मरी हुई नहीं, जो भूत प्रेत वाली वो कहानी नहीं है कि भूत प्रेत समझ लो आप। जैसे बिल्डिंग, कंप्यूटर, स्टॉक, ये क्या है सर? अमूर्त है। सर जैसे पर्सन हो गया, व्यक्ति हो गया, वो क्या है? मूर्त है। जिसमें जीवन है मूर्त है, जिसमें जीवन है अमूर्त है। ठीक है। ग्राहक क्रेडिट व खरीदारी करता है, उसे ले देय खाता या चालू खाता कहा जाता है। क्या कहता है? ये देय खाता या चालू खाता कहा जाता है। अकाउंट की छोटी सी बातें की अपनों ने। स्टार्ट बिजनेस किया अपनों ने, संदीप ने बिजनेस करवाया, यानी कि बिजनेस के अंदर जो बिजनेस किया अपने, उसके अंदर लाभ क्या था, हानि क्या थी, क्या एक्सपेंडेड थे, क्या अपने एक्सपेंस थे, क्या अपने इनकम थी, पूरा जो लेखा जो होता है उसको बोलते हैं अपने अकाउंट। अपने क्या उसको बोलते हैं? अकाउंट। सबसे छोटी बात, जो भी अपनी क्लास में नए हैं प्लीज अपने चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दे प्रेस। आने वाले टाइम के अंदर हर रोज अपनी क्लास आएगी, हर रोज क्लास आएगी। आने वाले टाइम में ऐसी क्लास लेके आ रहा हूं कि पूरे यूट्यूब के ऊपर आपने अकाउंट की क्लास नहीं देखी होगी। देखी भी होगी तो लाइन टू लाइन नहीं देखी होगी। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी पूरी की पूरी अकाउंट की, जिसमें सब चीज करवाऊंगा। हाँ, किसी ने ऑफलाइन बैच लेना, वो अपने शिफ्ट कंप्यूटर APH नियर शिव मंदिर से ले सकता है। ये सर की फोटो है, सुनील सर। सर का जो नंबर है 97,835,026,26, 97,835,026,26 से कॉन्टैक्ट कर सकता है और अपना जो भी अकाउंट करनी होती है अपनी ऑफलाइन बैच ले सकता है। क्या भैया, आज की क्लास करते हैं अपने यही खत्म। अगली फिर एक नई क्लास मिलेंगे अपने। कल करेंगे लाइब्रेरीज, असिस्ट और जर्नल इंट्रियां। क्या होती है जर्नल इंट्रियां, इसको कल समझेंगे अपने। तो आज क्लास इतना ही काफी, कल फिर मिलते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और कर दो, कमेंट, लाइक और कमेंट कर देना, ताकि मेरे को पता लगे कि मैंने कैसा पढ़ा है। कल फिर मिलते हैं अपने।